बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, चमकपुर। ये गांव बहुत सुंदर था, लेकिन एक बात अजीब थी। गांव के ठीक पीछे एक नीला तालाब था, जिसके पास कोई नहीं जाता था। बुजुर्ग कहते थे, वह उस तालाब में एक नीली परछाई रहती है, जो हर पूर्णिमा की रात बाहर आती है। बच्चे तो डरते थे, लेकिन 10 साल का मीशू बहुत जिज्ञासु था। वो हर रहस्य को जानना चाहता था। एक दिन उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त पाखी से कहा, पाखी, इस पूर्णिमा को हम नीले तालाब तक चलेंगे। पाखी थोड़ी डरी, पर मीशू की हिम्मत देखकर उसने हामी भर दी। पूर्णिमा की रहस्यमयी रात। रात का आसमान सितारों से सजा हुआ था। दोनों बच्चे चुपचाप घर से निकल पड़े। उनके हाथ में टॉर्च, जेब में कंपस और दिल में साहस था। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचे, ठंडी हवा चलने लगी। पानी में हलचल थी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। तभी तालाब के बीचों बीच एक नीली परछाई उभरी। वो धीरे धीरे ऊपर उठी और बोली, तुम डरते नहीं हो मुझसे? मीशू बोला, अगर तुम बुरी होती तो अभी तक किसी को नुकसान पहुंचा चुकी होती। तुम कौन हो? नीली परछाई मुस्कुराई और उसने अपनी कहानी सुनाई। मैं इस तालाब की रक्षक आत्मा हूँ। सैकड़ों साल पहले ये तालाब जादुई था। इसमें जो भी अपना डर छोड़कर सच्चा सवाल पूछता, उसे एक अनोखा तोहफा मिलता। पर धीरे धीरे लोग लालची हो गए। उन्होंने सवालों की जगह मांग करना शुरू कर दिया। धन, सोना, ताकत। तालाब का जादू मुरझा गया। तब से मैं इसकी रक्षा करती हूँ, जब तक कोई सच्चे दिल से इसे समझ ना आए। मीशू और पाखी ने तालाब से एक ही सवाल पूछा, हम इस तालाब के जादू को वापस कैसे ला सकते हैं? परछाई हंसी और बोली, तुमने सबसे सही सवाल पूछा है। दूसरों के लिए सोचना ही असली जादू है। नीली परछाई ने दोनों बच्चों को एक एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, इन्हें गांव के बीचों बीच लगाओ। जैसे जैसे बच्चे सच्चे सवाल पूछेंगे, जादू लौट आएगा। मीशू और पाखी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में गांव के बच्चों में बदलाव आया। वे अब लालच की बातें नहीं करते थे, बल्कि सवाल पूछते थे। मैं कैसे दूसरों की मदद कर सकता हूँ? क्या सचमुच डर को जीता जा सकता है? अगर हम सब एक दूसरे की बात सुने, तो क्या लड़ाइयाँ कम हो सकती हैं? और फिर एक दिन नीले तालाब से रोशनी की लहर उठी। रंग बिरंगे फूल तालाब के किनारे उगाए। और हाँ, नीली परछाई अब वहां नहीं थी। उसकी जगह एक जादुई किताब तैर रही थी, जिस पर लिखा था, सच्चा जादू हमेशा सवाल में होता है, मांग में नहीं। और फिर चमकपुर अब रहस्य से भरा नहीं, बल्कि जादू से भर गया था। मीशू और पाखी गांव के सबसे प्यारे खोजी कहलाने लगे। नीला तालाब अब सवालों का तालाब बन चुका था, जहां हर बच्चा सीखता था, डर को हराओ और दिल से सोचो, तभी असली जादू होगा। अगर आपको ये रहस्यमयी लेकिन प्यारी कहानी पसंद आई हो तो इसे बच्चों को जरूर सुनाइए, क्लास में पढ़ाइए और याद रखिए, सच्चे सवाल ही असली जवाब होते हैं।